हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के अंदर। जैसा कि सर्वेइंग के अंदर हम पढ़ रहे थे प्लेन टेबल सर्वेइंग, उसी के हम मेथड्स, इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट सब कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एरर्स और जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले, इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग स्मॉल स्केल मैप्स। स्मॉल स्केल मैप्स के लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। इट इज मोस्ट रैपिड, ये बहुत जल्दी हो जाता है। द फील्ड बुक इज नॉट नेसेसरी एज प्लॉटिंग इज डन। जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो उसके लिए फील्ड बुक है वो नेसेसरी नहीं होती है। इन द फील्ड साइमल्टेनियसली विद द फील्ड वर्क, जो प्लॉटिंग है वो साइमल्टेनियसली की जाती है, मतलब साथ साथ में की जाती है। फील्ड वर्क करते हैं, उसके साथ साथ में हम प्लॉटिंग भी कर लेते हैं। इसके लिए फील्ड बुक की जरूरत नहीं होती है। एंड हेंस द मिस्टेक्स इन बुकिंग द फील्ड नोट्स आर अवॉइडेड। तो जो मिस्टेक्स होती हैं, जो हम फील्ड बुक के अंदर जो एंट्रीज करते हैं, उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं उन अवॉइड हो जाती हैं। द सर्वेयर कैन कंपेयर द प्लॉटेड वर्क विद द एक्चुअल फीचर्स। जो सर्वेयर है, सर्वे करने वाला, वो जो एक्चुअल वर्क है जिसको हम प्लॉट कर रहे हैं, जो वर्क हम प्लॉट कर रहे हैं उसको जो एक्चुअल फीचर्स हैं उनके साथ कंपेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सामने दिखाई भी दे रहे हैं और शीट के ऊपर प्लॉट भी हो रहे हैं। एंड दस कैन एंश्योर इंपॉर्टेंट फीचर्स रिप्रेजेंट्स देम प्रॉपरली। तो वो एंश्योर कर सकता है कि जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको हमने प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया है या नहीं किया है। ओवरलुक एनी एसेंशियल फीचर्स, जो भी एसेंशियल फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको हमने मैप के अंदर शो करना था, अगर वो नहीं हुए हैं तो उनको देख लें एक बार और चेक कर ले। ये इस प्लेन टेबल सर्वे का एडवांटेज होता है। स्मॉल स्केल मैप्स के लिए इसका यूज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा रैपिड होता है, फास्ट होता है, फील्ड बुक की इसमें जरूरत नहीं होती है। और प्लॉटिंग के साथ साथ में हम फील्ड वर्क भी करते हैं, इसलिए मिस्टेक्स हैं वो बहुत कम होती हैं। जो सर्वेयर है वो कंपेयर कर सकता है ग्राउंड के जो फीचर्स हैं उनको, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं कि उनको हमने शीट के अंदर ड्रॉ किया है या नहीं किया है प्रॉपरली। There is no possibility of missing the necessary measurements as the map is plotted in the field. इसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हमने मिस कर दिया हो कोई नेसेसरी जो भी मेजरमेंट्स हैं उनको मैप के अंदर। जो फील्ड का जो मैप प्लॉट किया गया है उसके कोई भी जो नेसेसरी जो मेजरमेंट्स है वो मिस हो जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मान लो ये कोई फील्ड एरिया है, इसका अगर हमने सर्वे करना हो, प्लेन टेबल सर्वे, और ये इसके जो पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट मार्क किया उसकी डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, फिर सेकंड पॉइंट मार्क किया फिर उसकी डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि जो नेसेसरी मेजरमेंट्स है वो कोई मिस हो जाए। ओके, क्योंकि शीट पे तभी प्लॉट करेंगे जब हम मेजरमेंट लेंगे, और मेजरमेंट लेने के बाद में शीट पे प्लॉट होगा। विदाउट मेजरमेंट के हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं। और उसमें प्लॉटिंग और मेजरमेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं, साथ साथ में होते हैं, इसलिए कोई मेजरमेंट मिस हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एरर्स ऑफ मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग मे बी रेडिली डिटेक्टेड बाय चेक लाइंस। जो मेजरमेंट और जो प्लॉटिंग होती है उसको हम चेक कर सकते हैं जब हम उसको बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, उसी टाइम पे चेक लाइंस से, जो कि हम प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड्स में हम ये देख चुके हैं कि चेक लाइंस क्या होती हैं। तो उनके थ्रू मेजरमेंट के टाइम और प्लॉटिंग के टाइम ही हम उसको चेक कर सकते हैं कि हम सर्वे सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट इज पर्टिकुलरली एडवांटेजियस इन मैग्नेटिक एरियाज। मैग्नेटिक एरियाज के अंदर ये इसको कर सकते हैं, इसका एडवांटेज होता है। बट कंपास सर्वे है वो हम मैग्नेटिक एरियाज के अंदर नहीं कर सकते हैं। कंपास की नीडल मैग्नेटिक एरियाज के अंदर डिफ्लेक्ट करती रहती है, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहती है, बट वहां पे हम प्लेन टेबल सर्वे इजीली कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक एरिया का कोई भी असर नहीं होता है। इट इज लेस कॉस्टली देन ए थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे के कंपैरिजन के अंदर ये क्या होगा, कम कॉस्टली होता है। नो ग्रेट स्किल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सेटिस्फैक्टरी मैप। कोई भी ग्रेट स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग करने के लिए बहुत हाई स्किल लेबर चाहिए या हाई स्किल वाले लोग चाहिए, इंजीनियर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि थियोडोलाइट हो, कंपास हो, तो उनमें क्या होता है, रीडिंग पढ़ना आना चाहिए, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो इसके एडवांटेज में हमने देखा कि ये बहुत जल्दी हो जाता है। स्मॉल एरिया के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं बहुत इजीली, और मेजरमेंट के साथ साथ प्लॉटिंग करते हैं, इसलिए कोई भी जो मेजरमेंट है वो मिस नहीं होती है। और चेक लाइन से हम इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। मैग्नेटिक एरियाज के अंदर भी इजीली इसको यूज कर सकते हैं। थियोडोलाइट कॉस्टली होता है, ये उसके कंपैरिजन में चीप होता है, सस्ता होता है। इसके अंदर कोई ग्रेट स्किल भी नहीं
नहीं चाहिए होती है। तो ये थे इसके एडवांटेज। अब प्लेन टेबल के एडवांटेज के बाद में अब हम देखते हैं कि प्लेन टेबल के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। द प्लेन टेबल इज नॉट सुटेबल फॉर वर्क इन ए वेट क्लाइमेट। वेट क्लाइमेट मीन्स कि बारिश के टाइम पे हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक ये प्लेन टेबल है, इसके ऊपर हम एक शीट लगाते हैं, वो शीट क्या होगी, अगर बारिश होगी तो वो भीग जाएगी, तो उस पे हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे, इसलिए वेट क्लाइमेट के अंदर इसको हम यूज नहीं करते हैं। इट इज हैवी कंपेयर कंपास। कंपास होता है वो इतना हैवी नहीं होता है, जिस कंपैरिजन के अंदर प्लेन टेबल हैवी होता है। और एसेसरीज मोर, इसके अंदर एसेसरीज बहुत सारी होती हैं, जैसा कि हमने देखा था कौन कौन सी एसेसरीज होती हैं। एक प्लेन टेबल होता है, प्लेन टेबल को रखने के लिए एक ट्राइपॉड होता है, सेंटरिंग के लिए प्लम्बिंग फोक होता है, और एलिडेट भी होता है साइटिंग के लिए। उसके अलावा शीट होती है जिसके ऊपर हम सारी प्लॉटिंग करते हैं, और चैन भी यूज में ली जाती है या टेप भी यूज में ली जाती है मेजरमेंट के लिए। रेंजिंग रोड, बहुत सारी एसेसरीज होती हैं जो इसके अंदर यूज में ली जाती है। इट इज नॉट ए मोर एक्यूरेट सर्वे। यह सर्वे कुछ ज्यादा एक्यूरेट सर्वे भी नहीं होता है। इफ द सर्वे इज टू बी रीप्लॉटेड टू ए डिफरेंट स्केल, लाइक हमने कोई सर्वे किया है शीट पे, जो भी हमने प्लॉट किया है उसको क्या कर रहे हैं, हम रीप्लॉट कर रहे हैं, रीप्लॉट कर रहे हैं, और स्केल क्या इस बार डिफरेंट है। पिछली बार मान लो कि हमने 1:10 का स्केल लिया था और अब हम 1:5 का स्केल लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इट इज ग्रेट इनकन्वीनियंस इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड नोट्स। अगर हमारे पास फील्ड के नोट्स नहीं है, जो कि हम फील्ड के अंदर सर्वे करते समय जो भी हम नोट्स बनाते हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि इसकी इतनी डिस्टेंस है, जिसको हमने शीट पे मार्क करते हैं, और एक मान लो कोई रफ नोटबुक के अंदर लिखते हैं कि 2 पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ये हमने रफ नोटबुक में लिखा, शीट के अंदर हमने इसको मार्क कर लिया, जो भी हमारा सर्वे था उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब जो नोटबुक के अंदर जो हमने रफली जो वर्क किया था, मेजरमेंट किया था और लिखा था, तो अगर वो हमारे पास नहीं होता है तो हम इसको डिफरेंट स्केल के अंदर नहीं बना सकते हैं, रीप्लॉट नहीं कर सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज होता है। ओके, तो इसके अंदर हमने देखा कि डिसएडवांटेज क्या है। एक तो वेट क्लाइमेट, मतलब बारिश के अंदर हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये हैवी होता है कंपास के कंपैरिजन के अंदर। एसेसरीज भी इसकी बहुत ज्यादा होती हैं, ये ज्यादा कुछ एक्यूरेट भी नहीं है, इसको रीप्लॉट करना भी डिफिकल्ट है। प्लेन टेबल सर्वेइंग के हमने मेथड्स देख लिए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट और एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ देख लिया। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि प्लेन टेबल सर्वेइंग करते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिन इंस्ट्रक्शन का, उनके बारे में भी जान लेते हैं। द पॉइंट्स A, B, C etc. on the ground should be denoted by the corresponding small letters A, B, C etc. when plotted on the sheet. Like ये कोई ग्राउंड है, इस पे हमने पॉइंट्स लगा रखे हैं कि ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है, कैपिटल के अंदर है। इसी को अगर हम शीट पे प्लॉट कर रहे हैं, तो मान लो ये शीट है, इस पे अगर हम प्लॉट करेंगे और यहाँ पे जब हम मार्किंग करेंगे तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो ग्राउंड पे कैपिटल लेटर्स में थे, उनको स्मॉल लेटर के अंदर शीट पे प्लॉट कर लेंगे, जिससे हमें किसी भी तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लाइक अगर A है तो वो स्मॉल A होगा। द टेबल शुड बी टर्न ओनली व्हेन इट इज टू बी ओरिएंटेड, कि टेबल को टर्न कब करेंगे, जब हम उसको ओरिएंट कर रहे हैं, जब उसकी दिशा हम देख रहे हो कि हम तभी टेबल को टर्न करेंगे, अदरवाइज हम टेबल को टर्न नहीं करेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग द ओरिएंटेशन इट मस्ट बी केप्ट क्लैम्प्ड इन पोजीशन। अगर हमने ओरिएंटेशन कर लिया है, तो जब ओरिएंटेशन हो गया है, प्लेन टेबल जिस पोजीशन में है ओरिएंटेशन करने के बाद में, तो उसको उसी पोजीशन के अंदर क्लैंप कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ताकि वो हिले डुले नहीं। द टेबल शुड बी केप्ट clamped in position while the objects are sighting. जो प्लेन टेबल है वो क्लैंप होना चाहिए किस टाइम पे, जब हम साइट कर रहे हैं, जब हम किसी चीज को देख रहे हैं, साइट कर रहे हैं, उस टाइम पे प्लेन टेबल फिक्स होना चाहिए। ओनली एलिडेट शुड बी मूव। तो मूव क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एलिडेट। क्यों? क्योंकि हम एलिडेट से साइट करते हैं। वाइल टेकिंग द रीडिंग द एलिडेट मस्ट बी सेंटर्ड। जब हम रीडिंग लेते हैं तो एलिडेट भी क्या होना चाहिए, सेंटर्ड में होना चाहिए। तो हमने पॉइंट्स देखे हैं कि अगर ग्राउंड पे पॉइंट्स कैपिटल A, B एंड C है, तो शीट पे स्मॉल लेटर्स के अंदर होना चाहिए A, B एंड C। सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए ही प्लेन टेबल को टर्न करेंगे और ओरिएंटेशन होने के बाद में प्लेन टेबल को क्लैंप कर देंगे। ओके, और जब हम साइट कर रहे हैं उस टाइम पे प्लेन टेबल को नहीं हिलाएंगे, वो क्लैंप होगा। सिर्फ और सिर्फ एलिडेट है वही मूव करेगा, जो बाइसेक्ट करेगा, और एलिडेट है वो रीडिंग के टाइम पे सेंटर्ड में होना चाहिए।
सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं कि प्लेन टेबल सर्विंग जब हम करते हैं तो कौन कौन सी एरर आती है। तो ये 3 तरह की एरर्स होती हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह की एरर हो, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं प्लेन टेबल सर्विंग के अंदर, या फिर एरर आ जाए साइटिंग के समय, और या फिर एरर आ जाए प्लॉटिंग के समय। जब प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो उसके अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं, एक साइटिंग करना, उसके साथ साथ प्लॉटिंग करना। या तो कोई इंस्ट्रूमेंट जिनको हमने फिक्स किया उसमें कोई एरर है, या साइटिंग के समय कोई एरर है, या फिर प्लॉट किया है जब हमने तो प्लॉटिंग के समय पे कोई एरर है। तो फर्स्ट एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह की एरर आ जाए। द सरफेस ऑफ द बोर्ड नॉट बीइंग ए परफेक्ट प्लेन, जो प्लेन टेबल हम यूज कर रहे हैं वो परफेक्टली प्लेन नहीं है। सेकेंड है फिड्यूसली या फिर बेवल, जो एज होती है एलिडेड की, इज नॉट बीइंग स्ट्रेट लाइन, वो क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। द फिटिंग्स ऑफ टेबल एंड ट्राइपॉड बीइंग लूज, जब हम टेबल को ट्राइपॉड पे फिक्स करते हैं हो सकता है उस टाइम पे प्लेन टेबल थोड़ा लूज रह गया, और सर्वे के टाइम पे जब हम प्लॉटिंग कर रहे हैं और साइटिंग कर रहे हैं उस टाइम पे प्लेन टेबल हिले डुले, ऐसा भी हो सकता है। द डिफेक्टिव ट्रफ कंपास, या फिर ट्रफ कंपास जो हम यूज कर रहे हैं उसी में किसी न किसी तरह का कोई डिफेक्ट आ जाए। नेक्स्ट एरर है एरर ऑफ मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, कि मैनिपुलेशन के टाइम पे और साइटिंग के टाइम पे कौन कौन सी एरर आती हैं। मैनिपुलेशन का मतलब है कि अगर कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन है जो कि सर्वे करता रहता है तो वो अप्रोक्सीमेटली कुछ एडजस्टमेंट कर दे। लाइक अगर टेबल प्रॉपर हॉरिजॉन्टल नहीं है और उसको बोल दे ये हॉरिजॉन्टल हो गया है, लाइक ये बबल है तो ये बबल है वो सेंटर में नहीं है, ओके, फिर भी ऐसे बोल दो कि नहीं ये सेंटर में है, ओके, तो अप्रोक्सीमेटली एडजस्ट जो कर लें वो, और साइटिंग के समय तो उनसे कौन कौन सी एरर आ सकती हैं। द बोर्ड नॉट बीइंग हॉरिजॉन्टल, जबकि बोर्ड क्या हो, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल नहीं हो। लाइक हमने बोल दिया कि नहीं ये देखने से हॉरिजॉन्टल लग रहा है, उसको प्रॉपरली लेवल नहीं किया है, तो उस टाइम पे जो एरर आएगी वो। द टेबल नॉट बीइंग एक्यूरेटली सेंटर्ड, जो टेबल है वो एक्यूरेटली सेंटर में नहीं है, फिर भी हमने अप्रोक्सीमेट था उसको हमने ओके कर दिया और सर्वे करना स्टार्ट कर दिया, इस टाइम पे भी एरर्स आ जाती हैं। द टेबल नॉट बीइंग करेक्टली ओरिएंटेड, ओरिएंट भी उसको अच्छे से नहीं किया है, ना ही उसको प्रॉपरली क्लैंप किया है, फिक्स अच्छे से नहीं किया वो प्लेन टेबल को तब भी। द ऑब्जेक्ट्स नॉट बीइंग करेक्टली साइटिंग, कि जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको करेक्टली हमने साइट नहीं किया है, थोड़ा सा इधर उधर हो। लाइक अगर ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इसको हम साइट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो एलिडेट है इससे अगर हमने इसको साइट किया, ओके, इसको अगर साइट किया तो ये प्रॉपर साइट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, फिर भी हमने इसको मान लिया कि ये ओके है, देन उस टाइम पे भी एरर आ जाती है। द एलिडेट नॉट बीइंग करेक्टली सेंटर्ड, जब एलिडेट भी करेक्टली सेंटर्ड ना हो। ऑन द स्टेशन पॉइंटिंग दी पेपर, जिस स्टेशन की तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली सेंटर्ड में ना हो, उस टाइम पे भी हो सकता है। द रेज नॉट बीइंग एक्यूरेटली ड्रॉन थ्रू द स्टेशन पॉइंट, स्टेशन पॉइंट से जो रेज है वो हमने प्रॉपरली एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं की हो, उसके थ्रू भी एरर आ जाती है। तो ये कौन कौन सी एरर है, अगर प्लेन टेबल है वो प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल नहीं है या सेंटर्ड नहीं है, ओरिएंटेड नहीं है, प्रॉपरली क्लैंप नहीं किया है और करेक्टली सेंटर्ड ना हो, एलिडेट जो रेज हमने ड्रॉ की है, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो रेज ड्रॉ करते हैं उसी तरह से वो एक्यूरेटली ड्रॉ ना, तो ये सब एरर्स आ जाती हैं। अब है कि प्लॉटिंग के टाइम पे जब हम फील्ड है, फील्ड का जो डाटा है उसको शीट पे अगर प्लॉट कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन कौन सी एरर आ जाती हैं। ड्राइंग शीट नॉट प्रॉपरली स्ट्रेच ऑन दी बोर्ड, अगर ये बोर्ड है इस पे हमने जो ड्राइंग शीट लगाई है, लाइक ये ड्राइंग शीट है ये लगाई है तो ये स्ट्रेच नहीं है प्रॉपरली, मान लो कि यहाँ से थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा है तो उस टाइम पे प्रॉपरली उसको स्ट्रेच नहीं किया है तो एरर आ जाती है प्लॉटिंग के टाइम पे, तो ये प्रॉपरली स्ट्रेच ना हो तब। एलिडेट नॉट यूज फॉर लाइनिंग, अगर एलिडेट हम यूज नहीं कर रहे हैं लाइनिंग के लिए, लाइक अगर ये एलिडेट है इसको लाइनिंग के लिए यूज नहीं किया जा रहा, जो सिंपल स्केल है उसको यूज किया जा रहा है और इन दोनों की रीडिंग के अंदर ये एलिडेट है और ये है नॉर्मल स्केल, ओके, तो नॉर्मल स्केल इन दोनों की रीडिंग के अंदर थोड़ा डिफरेंस हो और हम नॉर्मल स्केल यूज कर रहे हों लाइनिंग के लिए ना कि एलिडेट यूज करें, तो उस टाइम पे भी हो सकता है कुछ एरर आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, सर्वेइंग के अंदर हमने एक और सर्वे पढ़ लिया वो है प्लेन टेबल सर्वे, ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, ओके, तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए हमारे साथ। स्टे होम स्टे सेफ।